पहला क्वेश्चन है, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, गिद्ध, तोता, गौरैया, कबूतर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उस पक्षी का नाम बताना है जो ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, तोता ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। आपको बता दें, जो तोते की चोंच होती है ये मजबूत हुक के समान होती है। आप सभी लोगों ने तोता देखा होगा, इसकी जो चोंच होती है वो विशिष्ट संरचना वाली मजबूत हुक के जैसी होती है, जैसे हुक होता है। और इसके ऊपरी जबड़े में स्वतंत्र रूप से गति करने की क्षमता होती है। जो ऊपरी जबड़ा होता है वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है और यह अपनी चोंच का प्रयोग कठोर फलों को तोड़ने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर की रेटिना में होती है, कबूतर की जो रेटिना होती है उसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। बताना है कि कबूतर की रेटिना में होती है। इसमें से आंसर सही होगा सी, सलाकाओं से अधिक शंकु होते हैं। कबूतर की जो रेटिना होती है इसमें सलाकाओं से ज़्यादा शंकु होते हैं। आपको बता दें, यदि आप लोग सलाकाएं नहीं जानते क्या है, शंकु नहीं जानते हैं क्या है, तो आंख पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी डिटेल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सलाकाओं से अधिक शंकु होते हैं। थोड़ी सी जानकारी और आपको बता दें कि किसी भी वर्टिब्रेट की आंख में रेटिना में 2 प्रकार के संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोई भी वर्टिब्रेट हो उसकी आंखों में जो रेटिना होती है, रेटिना में 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ये सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। एक शंकु और दूसरी सलाकाएं। सलाकाओं को राट के नाम से जानते हैं। तो कबूतर एक दिनचर प्राणी है और इसकी रेटिना में सलाकाएं कम होती हैं, जबकि शंकु या कोन अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है कबूतर के द्वारा, मेढक के द्वारा, खरगोश के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। यूरिक अम्ल किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसका आंसर होगा पहला, यूरिक अम्ल कबूतर के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। आप लोगों को ये उत्सर्जित पदार्थ के बारे में थोड़ी जानकारी यहीं पर दे दें। जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, इन जीव जंतुओं से उत्सर्जित होने वाले 3 प्रमुख नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। इनमें से जो यूरिक अम्ल है ये सबसे कम विषैला और सबसे कम जल में घुलनशील होता है। और ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जैसे कौन कौन से पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं जिनको इंसेक्ट बोलते हैं, सरीसृप हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प हैं, ये सब क्या है, यूरिकोटेलिक होते हैं। या कह लीजिए कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और आपको बता दें कि अमोनिया अत्यंत विषैली तथा जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ होती है। जो अमोनिया है ये अत्यंत विषैली होती है और जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ होती है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक जंतु कहा जाता है। अमोनोटेलिक जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, निडेरिया है, मोलस्का है, लवणीय जल में जो मछलियां पाई जाती हैं, मेढक के जो टैडपोल लार्वा होते हैं वो। और आपको बता दें कि ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। टैडपोल जो लार्वा होता है उसमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, प्रोटीन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, इसमें क्या सही होगा, बी, अमोनिया होता है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुख्यतया होते हैं। ऐसे सर्प जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो क्या कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक। और मैंने बताया था कि जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें ही यूरिकोटेलिक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पक्षी, कीट पतंगे, सरीसृप, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प आदि बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। जो पक्षी हैं और सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं इसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, यूरिक अम्ल। इसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स के रूप में उत्सर्जी पदार्थ मददगार होता है। पक्षियों में यूरिक अम्ल और यूरेट्स के रूप में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो किस चीज में मददगार होता है? आंसर होगा इसका बी, शरीर के पानी को संरक्षित करने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है? ऐसा इनमें से कौन है जो वर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है? आंसर इसका सही होगा सी, सलीम अली। आपको बता दें कि सलीम अली ने पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया था, अतः इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? इच्छा अस्थि किसका लाक्षणिक गुण है? आंसर सही होगा इसका डी, उड़नशील पक्षी का। उड़नशील पक्षी यानी फ्लाइंग बर्ड्स की जो अंश मेखला होती है, पेक्टोरल गिटिल होती है, इसमें फर्कुला या इच्छा अस्थि पाई जाती है। चाहे फर्कुला कहिए चाहे इच्छा अस्थि कहिए, पाई जाती है और ये वी के आकार की होती है। आकार क्या होता है इसका? इस अस्थि का, इस हड्डी का वी आकार होता है, जो कि क्लेविकल और इंटर क्लेविकल के युग्मन से बनती है। यानी क्लेविकल और इंटर क्लेविकल जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूजन हो जाता है तो बनती है। और यह स्प्रिंग की तरह कार्य करती है। जैसे स्प्रिंग होता है बिल्कुल उसी तरह से कार्य करती है और उड़ने के दौरान पक्षियों की तेजी से दिशा परिवर्तन में सहायता करती है, यानी दिशा को परिवर्तित करती है एक तरह से कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है? मछलियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, सरीसृप में। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है? आंसर होगा इसका बी, पक्षियों में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। बता दें कि पक्षियों के अंतःकंकाल हल्के लेकिन मजबूत तथा बिना इपीफाइसिस के होते हैं, उनमें इपीफाइसिस नहीं होती है। और जो इनकी अस्थियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, न्यूमेटिक तथा वातिल या छिद्र युक्त होते हैं और इनमें अस्थिमज्जा या बोन मैरो नहीं पाई जाती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? कबूतर है, हंस है, गौरैया है, इनमें अस्थिमज्जा या बोन मैरो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। न्यूमेटिक हड्डियां किसमें पाई जाती हैं? आंसर होगा एक, कबूतर में न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हंस होता तब भी, गौरैया होता तब भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल, न्यूमेटिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग अब तक जान चुके हैं कि पक्षियों की हड्डियां ए और बी दोनों सही होंगे, यानी वातिल भी होती हैं और न्यूमेटिक भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंसरैकम अस्थि किसका लक्षण है? सिंसरैकम अस्थि किसका लक्षण है? आंसर सही होगा सी, उड़नशील चिड़ियों का लक्षण होता है। आपको बता दें कि सिंसरैकम क्या है? तो सिंसरैकम अस्थि उड़नशील पक्षियों का एक विशेष लक्षण होता है। ये अस्थि होती है और पैल्विक कशेरुकियों के संयोजन से बनी यह अस्थि है। पैल्विक कशेरुकियों से या पैल्विक वर्टिब्रेट से, और शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक होती है या सहायता करती है। तेजी से जो उड़ रहे पक्षी होते हैं, तेजी से उड़ रही पक्षी जब स्थल के संपर्क में आते हैं तब यह अस्थि क्या करती है कि धक्के या झटके से बचाती है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टेन किसकी आंख में पाया जाता है? पेक्टेन मछली, मेढक, सर्प, पक्षी। आंसर होगा इसका डी, पेक्टेन पक्षी की आंख में पाया जाता है। आपको बता दें कि पेक्टेन पक्षियों की आंख के आंतरिक भाग में चुन्नटदार कंघी नुमा संरचना होती है, कॉम्ब लाइक संरचना होती है, जिसे पेक्टेन कहा जाता है। और यह रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाने का कार्य करती है और नेत्र गोलक के समन्वयन में भी सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी में पेक्टेन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसमें पेक्टेन अनुपस्थित होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कबूतर, मोर, कीवी, कौवा। ऑप्शन सही होगा सी, कीवी में पेक्टेन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का दूध स्रावित होता है। कबूतर का दूध किससे स्रावित होता है? आंसर सही होगा इसका सी, नर एवं मादा दोनों से स्रावित होता है। आपको बताते चलें कि कबूतरों में दूध के समान एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है। जैसे दूध होता है बिल्कुल उसी तरीके का एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है और इसी के द्वारा ये पक्षी अपने नवजातों को पोषित करते हैं, यानी जो इनके बच्चे होते हैं उनको इसी से पोषण करवाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। दूध के समान यह तरल इन पक्षियों में
क्रॉप ग्रंथि से निकलता है। यह तरल किस ग्रंथि से निकलता है? तो क्रॉप ग्रंथि से निकलता है। और क्रॉप ग्रंथि नर तथा मादा कबूतर दोनों में पाई जाती है, अतः दोनों ही इस प्रकार के तरल के स्राव को अपने चोजों को पोषण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है। पिन ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, हरित ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि। कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि क्या कहलाती है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, पिन ग्रंथि कहलाती है। आपको बता दें कि पक्षियों के पूंछ के निकट एक घुंडी नुबा या कह लीजिए कि नॉब लाइक पैपिला उपस्थित होता है और इसमें पिन ग्रंथि पाई जाती है या स्थित होती है। यह एक त्वचीय ग्रंथि होती है और इससे उत्पन्न होने वाला तैलीय स्राव पंखों को चिकनाई प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। किसमें केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। आपको बता दें कि अधिकांश मादा पक्षियों में केवल एक क्रियाशील अंडाशय या ओवरी उपस्थित होता है और यह अंडाशय किधर होता है? तो बाईं तरफ उपस्थित होता है। यह डिंब वाहिनी या ओविडक्ट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी में भ्रूण को बाहरी झटकों तथा चोट से बचाने में कौन सी भ्रूण झिल्ली मदद करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, एमनियॉन झिल्ली मदद करती है। यदि आप लोग भ्रूणीय परिवर्धन की सभी झिल्लियों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपको बता दें कि भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण तथा एमनियॉन के मध्य एक द्रव भरा रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहा जाता है और भ्रूण को बाह्य आघातों व चोट से यही द्रव बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है, ऐसे जानवर का नाम बताना है जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, शुतुरमुर्ग ऐसा जानवर होता है जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना मुंह रेत में दबा लेता है या अपना सिर रेत में दबा लेता है। बताते चलें कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और ये उड़ने में असमर्थ होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। इनके अंडे अन्य जीवित पक्षियों की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। परभक्षियों द्वारा पीछा किए जाने पर ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकते हैं। भले ही पक्षी इनमें पंख नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनका कोई पीछा कर रहा है तो ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग सकते हैं। जब शुतुरमुर्ग जमीन पर लेटता है या शत्रुओं से छिपता है तो वह अपने सिर व गर्दन को जमीन से सपाट कर लेता है या रेत में छिपा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में दिखाई पड़ती है? इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड किसकी खोपड़ी में दिखाई देती है? मेढक, कबूतर, गिरगिट, खरगोश। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, कबूतर की। बता दें कि पक्षियों का जबड़ा जो होता है वो दांत रहित होता है, यानी पक्षियों के जबड़े में दांत नहीं होते हैं, टूथलेस होता है और इनका ऊपरी जबड़ा हर तरफ 2 अस्थिमय है, बाह्य और अंतः से यानी अस्थिमय आर्क से बनता है। बाह्य आर्क मुख का किनारा बनाता है जिसे इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड कहा जाता है या सब ऑर्बिटल बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चलनी आहारक पक्षी है? चलनी आहारक पक्षी का नाम बताना है तो इसमें से आंसर सही होगा डी, बतख चलनी आहारक पक्षी होती है। बता दें कि बतख का पालन आमतौर पर दलहनी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पर होता है और इनके जालीदार पैर जल में तैरने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका चोंच चौड़ा व चपटा होता है। तालाब, झील या अन्य जल बहुमूल्य क्षेत्रों में कवक, शैवाल, जल में उगने वाले घास, घोंघे, मछलियां, कीड़े इत्यादि इनके आहार होते हैं और ये चलनी आहारक पक्षी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? जो आर्कियोपेटेरिक्स का जीवाश्म था उसको किसने खोजा था? आंसर सही होगा सी, एंड्रियास वैगनर ने।
एंड्रियास वैगनर ने खोजा था।